स्टूडेंट्स, दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ द लेसन नंबर फोर्थ, द रेट ट्रैप। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक फेरी वाला व्यक्ति रेट ट्रैप सेलर जो है वो एक बूढ़े किसान के पास जाता है और उसको नाइट शेल्टर के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है, उसे अपने पास रख लेता है। और वो किसान उसको कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ज़्यादा काम नहीं कर सकता हूँ, लेबर नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक गाय रखी हुई है अपना टाइम पास करने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए। और लास्ट महीने ही उसे लास्ट मंथ उसको बिल के रूप में, कीमत के रूप में उसको 30 क्रोनर मिले थे। उसके बाद कहता है द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। शायद ऐसा लगा कि अजनबी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, खड़ा होकर के अपनी खिड़की के पास गया। टुक डाउन अ लेदर पाउच विच हंग ऑन अ नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम। वो एक चमड़े की थैली उतारी जो उस खिड़की में लगी हुई कील से लटकी हुई थी। एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्स 10 क्रोनर बिल्स, और उसमें से 10 क्रोनर के 3 मुड़े हुए नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। उसने अपने गेस्ट के सामने, अपने जो गेस्ट था, रेटर पेडलर था, उसके सामने रखे। नोडिंग नोविंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इन टू द पाउच। तब वापस उसने वो तीनों के तीनों नोट्स जो हैं उस पाउच के अंदर डाल दिए। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। अगले दिन दोनों व्यक्ति बड़ी प्रसन्नचित मुद्रा में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। किसान गाय का दूध निकालने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रॉब्ली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जबकि दूसरा व्यक्ति, शायद उसने सोचा कि जब घर का मुखिया उठ गया है तो उसे लेटे नहीं रहना चाहिए, वो भी उठ गया। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। उन्होंने उस घर को छोड़कर वो एक साथ दोनों चल दिए। द क्राफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट। क्राफ्टर ने ताला बंद किया और चाबी को अपनी पॉकेट में डाल लिया। द मैन विद द रेट ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। और चुएदानी बेचने वाले आदमी ने उसको अलविदा कहा और उसका धन्यवाद भी किया, क्योंकि उसने नाइट शेल्टर दिया था। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे। इसके बाद दोनों वे अपने अपने रास्ते पर चल दिए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर्स। मगर आधे घंटे बाद ही क्या हुआ, चुएदानी बेचने वाला व्यक्ति उस दरवाजे के सामने आकर के खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। उसने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया। हाउएवर, हालांकि, ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन स्टक इन हिज हैंड्स एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर्स। और उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खिड़की के पास खड़ा होकर के उस पेन को, उस शीशे को तोड़ दिया और अपना हाथ अंदर डाल करके जो 30 क्रोनर वाली थैली जो थी ना, पैकेट था, पाउच था, उसको निकाल लिया। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इन टू हिज ऑन पॉकेट्स। उसने वो पैसे वहाँ से निकाल लिए और अपनी जेब में रख लिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। और तब उसने वो लेदर पाउच थी उसको अपनी बड़ी सावधानी से, केयरफुली उसको वहाँ पे रख दिया, उसी जगह पे रख दिया और वहाँ से चला गया। एज ही वॉकड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट्स ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस। जब अपनी पास पैसे लेकर के जा रहा था तो उसने बड़ी अपनी जो चालाकी है, स्मार्टनेस है, उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी हुई उसको। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। निस्संदेह उसने ये अनुभव भी किया कि वह सामान्य सड़क पर चलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड्स, परंतु उसे सड़क से मुड़कर इनटू द वुड्स, वो जंगल में चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम सो डिफिकल्टी। पहले कुछ घंटों में से काफ़ी कठिनाई महसूस हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू। और वो पकड़े जाने के डर से क्या है, अपने रास्ते को छोड़कर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा। और परंतु बाद के अंतिम दिन के अंतिम समय में वो एक ऐसे गहरे जंगल में जाकर फंस गया था, ऐसे गहरे जंगल में जाकर पड़ने वाला था। ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली। और उसने प्रयत्न किया कि वह निश्चित तौर पर एक निश्चित दिशा में चलेगा, परंतु ऐसे रास्ते
उसके सामने आए जो विचित्र ढंग से ट्विस्टेड करते थे, मुड़ते थे और अलग तरीके के रास्ते थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड्स, और वो चलता ही गया, जंगल का कोई अंत नहीं होता था। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह जंगल के एक ही भाग में बारी बारी से चक्कर लगा रहा था, एक ही दिशा में चला जा रहा था। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, और उसी समय उसे अपने संसार और चुएदानी के बारे में उसने विचार किया, ध्यान लगाया। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी रेड ट्रैप में फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट एंड हैड बीन कॉट, और वो क्या है, एक अपने दाने को पाने के लालच में अपने आप को मूर्ख बनने दिया और उसमें पकड़ा गया था। द होल फॉरेस्ट with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। यानी उसका जो है सारे जंगल ने अपने वृक्षों और शाखाओं से, जो ट्रंक्स थी, ब्रांचेस थी, और जो गहरी गहरी जो बड़े बड़े तने थे, और जो उसमें लकड़ी के जो लॉग्स गिरे हुए थे, उनको सभी को मानो कि वह एक ऐसी जेल में फंस गया हो जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। यानी वो जंगल में एकदम से खो गया था, क्योंकि वो चोरी करने के बाद पकड़े जाने के भय से एक ऐसे रास्ते पर चला गया, मेन रोड की बजाय, कि वो कोई भी व्यक्ति उसे देख ना सके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो एक ऐसे भयानक जंगल में फंस गया हो जिससे कभी वो बाहर नहीं निकल सकता था। इट वॉज लेट इन दिसंबर का आखिरी समय था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, अंधेरा पहले से ही जो जंगल है वो अंधेरे से घिर चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसे इससे और ज़्यादा खतरा बढ़ गया था, और उसकी उदासी तथा निराशा भी एकदम से जो बढ़ गई थी। फाइनली ही saw no way out and he sank down on the ground tied to death, thinking that his last moment had come। और अंत तक क्या हुआ, वो एकदम से उसको कोई भी रास्ता, बाहर जाने का रास्ता नज़र नहीं आया, और वो थका हुआ, जैसे कि वो थक गया हो, थक करके मर गया हो, ऐसे वो सोचकर नीचे बैठ गया, और ये सोच रहा था कि उसका अंतिम समय अब करीब आ गया है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। जैसे ही वह ज़मीन पर लेटा तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी, भारी आवाज़, एक थम्पिंग, हथौड़े की आवाज़ कह सकते हैं हम, वो आवाज़ उसे सुनाई दी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, इसके बारे में कोई शक नहीं था कि वो आवाज़ क्या थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और वह एकदम से उठ खड़ा हो गया, और वो लोहे के कारखाने में हथौड़ों की आवाज़ है, हैमर की आवाज़ है। ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई, उसने सोचा कि इसके आसपास अवश्य ही लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो अपने पूरे जोर लगा करके लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और उसी दिशा में चल पड़ा जिस तरफ वो आवाज़ आ रही थी। The Ramsey iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forest। रेम्स ऑयल मिल जो बिल्कुल, आयरन मिल जो है वो बिल्कुल बंद हो चुका है। को काफ़ी लंबे समय पहले, कुछ समय पहले जो एक बहुत बड़ा कारखाना होता था जिसमें कि स्मेल्टर का, रोलिंग मिल का, एंड उसमें एक फॉरेस्ट भी होता था। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड barrages and scows slid down the canal which led to a large inland lake। और गर्मी के दिनों में छोटे छोटे जहाज़ और नौकाएं जो स्लिड डाउन करते थे इसमें उतारी जाती थी, और एक जो कि एक अंदर एक छोटी सी कह सकते हैं कि लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, एक बड़ी सारी झील में मिल जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच शिफ्टेड फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और सर्दी के मौसम में उन लोडेड जो बैरेजेस थे और उनमें से क्या है वो जो चारकोल टपकता रहता था उससे वो सड़कें, वो वहाँ की सड़कें जो हैं
जो एकदम से कोयले से काली होती रहती थी।